कितने बच्चे हैं यहाँ पर? माशाल्लाह यहाँ जो रिहाइश है उनकी 60-70 बच्चे 60-70 बच्चा यहाँ पर रिहाइश जी जी। और बाकी जो है ना मोहल्ले से आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। अच्छा जी। तो आपका जो बुलवाने का मकसद है हमें किस लिए यहाँ पे? जी हमारा मकसद ये है बुलाने का कि हमारे बच्चों के लिए कमरे की रिहाइश नहीं है। अच्छा जी। हमारे बच्चे मस्जिद में सोते हैं, मस्जिद में बेअदबी होती है। हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बच्चों के लिए यहाँ एक बड़ा सा कमरा तकरीबन 30 फुट का कमरा जी है। जी। माशाल्लाह फिर वहाँ रिहाइश रखेंगे जी। तो मस्जिद में सर्दी भी होती है, बहुत मुश्किल पड़ती है, तो इसलिए हमने आपको बुलाया था। दूसरी बात यह है कि हमारी मस्जिद का लाउड स्पीकर नहीं है। लाउड स्पीकर की असल ज़रूरत है। अजाने देते हैं 5, ये हमारे मुअज्जिन साहब भी हैं। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ अल्लाह पाक के घर में, एक बामुक़द्दस जगह में। ये वो जगह है जहाँ पर हम तमाम मुसलमान अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक को सजदा करते हैं, अपने रब को राज़ी करते हैं। तो आज इस मौलाना साहब ने बुलवाया है मुझे। इस मौलाना साहब के पास, कारी साहब के पास तकरीबन 200 के करीब बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ के जो विलेज वाले हैं वो भी डेली बेस पर पढ़ने के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। बाकी जो ज़बानी है मैं इस मौलाना साहब से लेना चाहूँगा, ये ख़ुद ही आपको गाइड करेंगे इनके लिए क्या प्रॉब्लम है इस मदरसे के लिए, इस मस्जिद के लिए। जी मौलाना साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ाते हैं ना बच्चों को? आप पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? माशाल्लाह यहाँ जो रिहाइश है उनकी 60-70 बच्चे 60-70 बच्चा यहाँ पर रिहाइश जी जी। और बाकी जो है ना मोहल्ले से आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। अच्छा जी। तो आपका जो बुलवाने का मकसद है हमें किस लिए यहाँ पे? जी हमारा मकसद ये है बुलाने का कि हमारे बच्चों के लिए कमरे की रिहाइश नहीं है। अच्छा। हमारे बच्चे मस्जिद में सोते हैं, मस्जिद में बेअदबी होती है। हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बच्चों के लिए यहाँ एक बड़ा सा कमरा तकरीबन 30 फुट का कमरा जी जी। 30 फुट का यहाँ इस जगह पर, इधर कैमरा तो इस जगह पर एक 30 फुट का कमरा हाल कमरा। जी जी। अच्छा जी। तो बच्चे माशाल्लाह फिर वहाँ रिहाइश रखेंगे। जी। तो मस्जिद में सर्दी भी होती है, बहुत मुश्किल पड़ती है, तो इसलिए हमने आपको बुलाया था। दूसरी बात यह है कि हमारी मस्जिद का लाउड स्पीकर नहीं है। अच्छा जी। लाउड स्पीकर की असल ज़रूरत है। अजाने देते हैं 5, ये हमारे मुअज्जिन साहब भी हैं और खिदमत गुजार भी हैं, खजानती भी हैं, सब यही है हमारे। तो आप मेहरबानी फरमाएं तो हमारा ये काम हो जाए। तो इस कारी साहब का कहना है ये यहाँ पर जो बच्चे रिहाइश पजीर हैं, तकरीबन 60 से 70 बच्चा है जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इन बच्चों के लिए रहने के लिए कोई हाल कमरा नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं, मस्जिद के अंदर बिस्तरे पड़े हैं, इसी मस्जिद के अंदर सोते हैं, नमाज भी इसी मस्जिद में पढ़ते हैं और कुरान पाक भी इसी मस्जिद में होते हैं। बेहुरमती होती है कुरान पाक की, मस्जिद की, जब रात को बच्चे यहाँ पे सोते हैं और सर्दी भी है। इस कारी साहब का बुलवाने का मकसद यही है, इस जगह पे एक 30 से 35 फुट का हाल कमरा बन जाए, बच्चों के लिए आसानी हो जाए। ये एक सदका जारिया है। मैं अपने तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा इस सदका जारिया के लिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इस दुनिया से जाने के बाद अगली दुनिया में जो हमारे काम आएगा वो सदका जारिया होगा। सदका जारिया ही अगले जन्म में हमारी बख्शिश का वसीला बनेगा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, अगली दुनिया में अल्लाह पाक के आगे वो एक ख्वाहिश करता है कि या अल्लाह पाक मुझे एक बार फिर दुनिया में भेज, ताकि मैं दुनिया में उसको ये उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं जाकर इबादत करूं, नमाज पढ़ूं, नहीं, उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, दुनिया में जाकर मैं सदका दूँ। जी, ये एक बहुत बड़ा सदका अहमियत रखता है, बख्शिश का ज़रिया बनता है आखिरत में। तो इंशाअल्लाह कारी साहब और कुछ कहना चाहें आप लोग? बस आपका शुक्रिया, यही आपको कहना था। हम लोग होनी चाहिए जी, मस्जिद का लाउड स्पीकर थोड़ा ऊंचा बोले होता है, बैटरी भी होनी चाहिए जी जी, ताकि उसमें अगर दिक्कत होती है, बैटरी हुए जी जी। यहाँ पर बहुत बड़ा विलेज है, कितना घर आबाद होंगे यहाँ पर? माशाल्लाह बहुत बड़ा महल्ला है, यहाँ महल्ला है यहाँ पर, बहुत काफ़ी बड़ा महल्ला है, तकरीबन 300-400 घर होंगे। 300 से 400 घर हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त बाद जमात नमाज होती है जी, जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा भी अदा होती है। जहाँ पे एक लाउड स्पीकर की ज़रूरत है
تاکہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جائے. جی تو لوگ جب اللہ اکبر کی آواز سپیکر میں لاؤڈ سپیکر میں صدا بلند ہوگی تو لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں جن کے کانوں تک آواز پہنچے گی الحمدللہ وہ مسجد کی طرف رجوع کریں گے, نماز کی طرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہوں گے مسجد میں. ایک لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے اور ایک ہال کمرہ ہے اس جگہ پہ. تو اس مسجد کے لیے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا, ایک نیک کام ہے, تمام میرے بہن بھائی حصہ لے سکتے ہیں اس کام میں. تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ نے دعا کرنی ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ اللہ پاک اچھا وسیلہ بنائے گا. بیٹا سبھی ادھر آ جائیں سبھی. یہ تعداد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو رہنے والوں کی تعداد ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے اس مسجد میں. کافی پرابلم ہے ان بچوں کے لیے اس دین کا کام جو یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بہت کافی پرابلم ہے ایک کمرے کے لیے, ان کی رہائش کے لیے. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو انشاءاللہ آپ دعا فرما دیں, آپ دعا کریں. انشاءاللہ ہم ایک نیک ارادہ رکھ کر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہماری یہ فیصلہ اللہ علیہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على